तो रात को श्री गणेश जी आ जाते हैं तुम्हारे पास। मैंने बोला बच्चों से कि श्री गणेश जी आ जाते हैं, तो वो मुझसे कहते थे आप कैसे लिखती हैं इतना आर्टिकल जो लिखते हो अखबार में। तो मैंने कहा श्री गणेश जी लिखवाते हैं। फिर कैसे लिखवाते हैं? मैंने कहा मेरी कलम पकड़ लेते हैं हाथ में, मुझसे कहते बैठ लिख, और वो यूँ लिखवाते चले जाते हैं। सच है ये, हंसो मत, मजाक नहीं है, सच में लिखती हूँ मैं, ऐसे ही लिखती हूँ सच में, 4 से 5 पेज। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो बच्चों ने मेरी बात पकड़ ली। अब बच्चे रात को बैठे हैं अपने कमरे में, उनका जो जैसे डॉर्मेट्री होता है, और वो भगवान को बुलाएं, श्री माता जी को बुलाएं कि श्री गणेश जी आओ और हमें भी लिखवाओ, जैसे मैडम को लिखवाते हो हमें भी लिखवाओ। अब वो अपने ब्रेल में लिखनी शुरू कर दी उन्होंने। अब वो मुझे अगले जाऊँ तो मुझे लिखवाए। मैंने कहा कैसे लिखाई इतना सुंदर? कि श्री गणेश जी आए थे ना मैम, श्री गणेश जी लिखवा गए। तो बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा कि अकेले आए थे, माँ भी आई थी? कह रहे माँ भी आई थी। मैंने कहा कैसे पता चला माँ का कि माँ आई थी? इसमें क्या है मैम, पायल पहन के आती है, चमचम करती आती है, पता चल जाता है कि माँ आ गई। इतना मज़ा आता था वहाँ। तो उसके बाद फिर मेरा खूब बढ़ गया, भी मैं बच्चे का कनेक्शन बना लिया अपना माँ के साथ। ध्यान करते करते मुझे 4-5 साल तक लगातार गई वहाँ। लगातार जाते थे, मुझे भी प्यार हो गया, बच्चों की क्लास बढ़ती चली गई। जिस दिन कोई खाना आता था तो खुश होते थे बच्चे, आज तो बढ़िया खाना खाएंगे मैम। मैंने कहा कैसे कह रहे आज कोई खाना लेके आया हमारे लिए। तो मैं उनके साथ खाना खाती थी बैठ कर थाली में, प्यार करने के लिए ना, जुड़ने के लिए। तो बहुत मिक्सअप हो गए। एक दिन हम गए तो सारे बच्चे रोते रोते, मेरी गाड़ी का हॉर्न बजता था ना गेट पे, तो सारे भाग के आते थे गाड़ी आगे में। और 25-30 बच्चे थे। वो उस दिन आए तो रोते रोते आए सारे। मैंने कहा क्यों रो रहे हो? कह रहे आज जो अनुज है ना, तो उस अनुज के टीचर ने किसी ने थप्पड़ मारा, और थप्पड़ मारने से उसकी आवाज़ चली गई। और उसकी आवाज़ चली गई, और वो अंधा तो वैसे ही था पहला बेचारा बच्चा, और आवाज़ भी गई। मैंने कहा तो बहुत ही बुरा हुआ। तो अब मैं रोने लग गई, मुझे भी रोना आ गया। इतने दिन से बच्चों के पास जाए, छोटा सा प्यारा सा बच्चा, हारमोनियम बड़ा अच्छा बजाता था। फिर प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया, कहने लगे मैडम ऐसे से ऑलरेडी मेडिकल इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, वहाँ पे हम डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, और डॉक्टर से मना कर दिया कि इसकी आवाज़ वापस नहीं आएगी। और वो भी बहुत मानते थे, बहुत सम्मान करते थे प्रिंसिपल भी, क्योंकि बिना पैसे के आप जाके बच्चों को कुछ सिखा रहे हो तो प्रिंसिपल तो रेस्पेक्ट करेंगे ही करेंगे। अब वो भी परमात्मा से जोड़ रहे हो। तो उसने मुझसे बोला कि ये सबसे पहले तो आप हमारे जितना स्टाफ है इसकी काउंसलिंग करना। इनको शर्म नहीं आती कि बच्चे ब्लाइंड हैं और घर से बिल्कुल बेघर रह रहे हैं, और इनको फिर भी मार पीट रहे हैं ये लोग। तो फिर चलो वो तो बात की बात है। फिर हम बैठ के शाम को जाके, फिर हम बैठ गए। देखो माँ कहने से कितना काम हुआ है मेरा, कि माँ ही कहने से सिर्फ, जैसे मुझे समझ में नहीं आता माँ के अलावा कहो क्या। तो वहाँ बैठ गए हम, ऐसे जैसे आप बैठे हैं वैसे ही बैठते थे हम लोग दरी बिछा के। तो हमने कहा चलो माँ से प्रार्थना करेंगे, माँ उसकी आवाज़ चली गई है, और उस जिसने मारा था उसकी जेल हो गई। थप्पड़ मारने के अपराध है मारना, किसी अंधे बच्चे को मार रहे। तो उसने बोला माँ करने लग गए। तो मुझे मेरा 4 से 5 तक का टाइम था, मुझे उस दिन 7:30 बज गए, और हम ऐसे ही करते रहे, माँ बैठे हुए, मैं भी रोऊँ बच्चे भी रोएं। उसकी आवाज़ नहीं आ पा, वो बेचारा मुँह तो खोले पर साउंड ना आए, वो मुँह तो करे, माँ तो कहे लेकिन आवाज़ तो ना आए। अब 7:30 अंधेरा हो गया, मन का मुझे तो जाना है। मैं अपने घर आ गई। मैंने कहा बच्चों से जब तक माँ ना तुम्हारी आवाज़ सुने ना, जब तक इसकी आवाज़ ना आए उठना मत, रात को सोना भी मत रात को। मेरी तो मजबूरी है, मुझे जाना है, क्योंकि गेट बंद करेंगे स्कूल के, ब्लाइंड स्कूल के, तो मुझे जाना है, तो तुम मत उठना। सारी ऐसे ही कहना, पीछे पड़ जाओ उनके माँ के। तो माँ करते रहना। फिर मैं तो आ गई वापस। नेक्स्ट डे फिर मैं 4 बजे गई। 4 बजे फिर वो सारी उनकी पलटन भागी आई कि मैम रात को हम करते रहे, रात को 11:10 पर उस बच्चे ने जब माँ बोला तो माँ की साउंड आ गई, बोल पड़ा होगा जय श्री माता जी। इतनी जिद, हमने जिद कर करके माँ को बोला माँ से काम करवाएं, जिद कर करके जैसे बच्चा रोता है ना माँ के पीछे